वो सरकार को ये कहना चाहते हैं बाबू कि जैसे हम अभी राशन, अब ये झुग्गी झोपड़ी में पड़े, हमको हमारे पास राशन भी नहीं है। अब इधर कोई काम करने का भी धंधा भी नहीं है। अब हम किधर मजदूरी करने जाएंगे, कोई मजदूरी भी नहीं चल रहा है, कोई धंधा पानी भी नहीं चल रहा है। अब क्या करेंगे जाके, बच्चे जा ना कमाने को जाएंगे तो किधर कमाने जा रहे हैं। कहते लॉकडाउन खुलवा, कैसे खुलवाएं? इतना बच्चे को क्या खिलाएंगे, क्या जहर खिलाया? तो बीमारी इतना बढ़ गया, कैसे लॉकडाउन खोले? पानी पी पी के कब तक जिएंगे? ऐसा तो नहीं है, राशन तो आ रहा होगा ना? ना आटा, ना दाल, ना चावल, क्या खिलाएंगे बच्चे को? अच्छा, किराए के पैसे नहीं गांव जाने के लिए। 84 आवर्स का जो लॉकडाउन अनाउंस किया गया था कुछ दिन पहले, वो बढ़ते हुए आज उस लॉकडाउन को 13 दिन हो गए हैं। इस लॉकडाउन को जहां कोविड-19 के केसेस को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है, वहीं पे कुछ एक पॉपुलेशन ऐसी भी रह रही है जिसे अब 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। वो स्लम एरियाज़ जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं या फिर डेली वेजर्स जहाँ पे रहते हैं, रेडी फड़ी लगाने वाले लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए अब बहुत मुश्किल हो गया है अपने लिए रोटी कमा पाना। वो बाहर काम करने नहीं जा सकते क्योंकि वर्किंग आवर्स लिमिटेड हो गए हैं। जो दुकानदार हैं उनका जो काम है वो 6 से 10 बजे तक चलता है। ये तमाम जो मुश्किलें हैं ये उन लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। जहाँ पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो जब फर्स्ट वेव आई थी, बहुत सारे दृश्य हम सब ने देखे थे देश भर से, जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स को अपने घर पैदल जाना पड़ रहा था। लकीली अभी वो वाली सिचुएशन नहीं आई है, लेकिन अगर लॉकडाउन इसी तरह से बढ़ता रहा और सिचुएशन इतनी ही वर्स्ट होती रही तो इन लोगों के लिए, डेली वेजर्स के लिए या रेडी फड़ी वाले लोगों के लिए, इनके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सब्जी का जो कारोबार है हमारा तो वो भी तो बंद हो गया है। हाँ, लॉकडाउन में कैसे चल रहा है? रोजी रोटी कैसे चल रहा है? क्या करें, वही थोड़ा बहुत 2 घंटा के लिए टाइम देते हैं तो बेचते हैं, नहीं तो उधर वो लगा के रखे हुए हैं खड़ा करके। मुश्किल हो गया। हाँ, मुश्किल हो गया है। अब घर चलाना, जिसके बाल बच्चे हैं वो कहाँ क्या खाएगा, क्या कमाएगा? 1-2 घंटे में कितना सा कमा लेगा, कितना खाएगा गरीब आदमी? मुझे बताइए, 1-2 घंटे में भीड़ होती है फिर जब आप बेच रहे होते हैं? कम ही लोग होते हैं? नहीं, कम ही लोग होते हैं, भीड़ नहीं होता है। अब एक आते एक जाते हैं, दूसरा कोई आता जाता नहीं है उतना। कहाँ कोई पुलिस वाले रुकने नहीं देते किसी को, तो कहाँ कोई आएगा जाएगा। 1-2 घंटा 10 बजता है, फिर 10 बजे रेडी अंदर करो तो अंदर हो जाता है। फिर कोई सुनवाई नहीं है, क्या कमाए गरीब खाए या क्या नहीं खाए। विक्रम जी ये बताइए, यहाँ किसी को बुखार जुकाम तो नहीं हुआ? ना किसी को नहीं हुआ। कोरोना का टेस्ट हुआ आप लोग का? इस साल नहीं हुआ है। इस साल नहीं हुआ अभी? ना नहीं हुआ टेस्ट आपका? पक्की बात है? नहीं हुआ भैया। टेस्ट वेस्ट नहीं हुआ? बुखार टेस्ट नहीं किया, इधर टेस्ट किया ना, डेवल का टेस्ट किया था। अच्छा, टेस्ट किया था? हाँ, टेस्ट किया था। कितने दिन पहले? ये ज्यादा से ज्यादा नहीं किया, हफ्ता पहले हफ्ता पहले किया? हाँ। अच्छा। यहाँ डॉक्टर लोग आया, डॉक्टर ने टेस्ट किया था। ये नहीं है खाने पीने का बाबू, खाने पीने का सामान नहीं है बाबू। कौन जगह के रहने वाले हैं? हम रहते तो इधर, हमको कम से कम तो 40-45 साल हो गए। हम रहते हैं मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या काम करते हैं? यहाँ पे ऐसे हम कोई धंधा मजदूरी, कोई रोड का काम, कोई मकान का काम, कोई धंधा पानी मिल जाता है जो काम करते हैं बाबू। अच्छा, वो सरकार को ये कहना चाहते हैं बाबू कि जैसे हम अभी राशन, अब ये झुग्गी झोपड़ी में पड़े, हमको हमारे पास राशन भी नहीं है। अब इधर कोई काम करने का भी धंधा भी नहीं है। अब हम किधर मजदूरी करने जाएंगे, कोई मजदूरी भी नहीं चल रहा है, कोई धंधा पानी भी नहीं चल रहा है। अब क्या करेंगे जाके, बच्चे जा ना कमाने को जाएंगे तो किधर कमाने जा रहे हैं? कोई तो देखो ना, एकदम उधर से भी दीदी उठ गया, बोलता कहता लॉकडाउन खुलवा, कैसे खुलवाएं? इतना बच्चे को क्या खिलाएंगे, क्या जहर खिलाया? तो बीमारी इतना बढ़ गया, कैसे लॉकडाउन खोले? अच्छा, अब आप चाहते हैं कि आपको खाने पीने के लिए राशन चाहिए? राशन चाहिए बाबू। आटा, दाल, चावल, चीनी हमारे बच्चे को खिलाए। हाँ? पानी पी पी के कब तक जिएंगे? ऐसा तो नहीं है, राशन तो आ रहा होगा ना? ना आटा, ना दाल, ना चावल, क्या खिलाएंगे बच्चे को? अच्छा, किराए के पैसे नहीं गांव जाने के लिए। ठीक। पैसे ना बढ़ जाएगा जाके, राशन मिलेगा तो राशन खा के बच जाएगा तो जाके, पैसा नहीं मिले तो जाके। ठीक है ठीक ऐसा बाबू, ऐसा बात है जाके। ठीक है। बेचारे देख सारे कैसे गरीब गोले कैसे पड़े बेचारे जाके, बहुत कदर से ऐसे पड़े बेचारे जाके।
पिछले साल कोविड की वेव में सरकार के द्वारा पूरे देश भर में राशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम चला था, जहां पे इन लोगों को खाने पीने का सामान और डेली जो रिक्वायरमेंट्स थी वो प्रोवाइड की गई थी सरकार द्वारा। उसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे और लोगों ने भी अपने लेवल पे इन लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था ताकि ये लोग अपना गुजारा कर सकते थे। अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि सरकार को ये समझना पड़ेगा। कुछ ही दिनों पहले जम्मू कश्मीर की सरकार ने रिलीफ की अनाउंसमेंट की उन डेली वेजर वर्कर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ रजिस्टर्ड हैं। लेकिन ये वो लोग हैं, ये वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसमें बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में काम करते हैं लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो डिपार्टमेंट्स में नहीं हुआ है। इन लोगों के बारे में भी सरकार को सोचना होगा, क्योंकि ये चाहे ही देश के अलग अलग भाग से आते हैं लेकिन ये जम्मू कश्मीर में ही काम कर रहे हैं। चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट की बात हो या रेहड़ी फड़ी वालों की बारे में बात हो, ये सब लोग जो हैं ये जम्मू कश्मीर में ही काम कर रहे हैं। तो इनका जो इनके लिए जो रिलीफ फंड है, इनके लिए भी सरकार को सोचना होगा। और साथ ही में एक और बात जो सरकार को इसमें गंभीर लेनी होगी वो ये है कि फ्रिक्वेंटली जो टेस्टिंग है वो इन स्लम एरियाज़ में होनी चाहिए, क्योंकि ये वनरेबल सेक्शन है सोसाइटी का। लोगों के साथ ये मिलते हैं, अगर ये वेंडर्स हैं तो लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन होता है। सुबह जब कोई सब्ज़ी बेच रहा है या कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर कोई जाता है तो इनका जो इंटरेक्शन है वो लोगों के साथ भी होता है। खुद भी जिन स्लम एरियाज़ में ये रहते हैं, झुग्गियों के बहुत पास इनकी झुग्गियाँ हैं, तो वहाँ से भी जो स्प्रेड होने की इन्फेक्शन के जो स्प्रेड होने के आसार हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही जैसे अगर आज देखा जाए तो डोडा से खबर आई थी जहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट पे टेस्टिंग हुई, जहाँ पे 100 से ज़्यादा जो वर्कर्स थे, जो डेली वेजर्स थे, वो पॉजिटिव आए। तो अगर फ्रीक्वेंट टेस्टिंग होगी तो हम कोरोना को भी रोक सकते हैं इन एरियाज़ में। और साथ ही में इनके जो खाने पीने का जो इनका डेली बसर है उसके लिए भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, सरकार को कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा।